₹20 में आपका सिम पूरे 4 महीने चालू रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके सिम में जो मेन बैलेंस है वो ₹20 है, तो जो आपका सिम है वो पूरा 4 महीने तक एक्टिवेट रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई की तरफ से जो अभी कुछ नए रूल आए हैं उसमें उन्होंने ये कहा गया है। तो आपके काम की जानकारी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इंडिया में कुछ ऐसे भी यूज़र हैं जो अपने मोबाइल में ड्यूअल सिम का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ जो प्राइमरी नंबर रहता है उसको ही रिचार्ज करते हैं और जो सेकेंडरी नंबर रहता है उसको रिचार्ज नहीं करते, क्योंकि अभी जो टैरिफ हाइक हुआ है उसकी वजह से जो रिचार्ज प्लान है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं और हर किसी के लिए 2 सिम अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर जो लोग ड्यूअल सिम का यूज़ करते हैं वो अपने जो मेन नंबर है उसको ही रिचार्ज करते हैं, बाकी दूसरे नंबर को रिचार्ज नहीं करते। तो उन यूज़र का जो सिम कार्ड रहता है वो कुछ दिन बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ट्राई के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर कंपनी की जो लिमिट होती है वो 90 डेज की है। मतलब अगर आप अपने सिम का यूज़ नहीं करते, उसमें कोई भी रिचार्ज नहीं करते, 90 डेज तक यानी 3 महीने तक आपका जो सिम कार्ड है वो डीएक्टिवेट रहता है, चाहे वो आपके मोबाइल में रहे, लेकिन उसमें अगर आप कोई भी रिचार्ज नहीं करवाते तो कंपनी की तरफ से 3 महीने के बाद आपको विदाउट कंफर्मेशन देख के वो आपका सिम है वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। मतलब अगर ट्राई की तरफ से ऐसा रूल है तो भी आपका सिम वो डीएक्टिवेट नहीं करती, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती, क्योंकि उनके जो कस्टमर हैं वो तेज़ी से कम हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं वो 3-4 महीने में एक बार रिचार्ज करते, वो सेकेंडरी सिम होता है उसके लिए उनको ओटीपी की ज़रूरत होती है, वो टाइम पे वो रिचार्ज करते हैं। तो ज़्यादातर कंपनीज ऐसा नहीं करती, लेकिन अगर ट्राई की तरफ से रूल है तो है। तो ट्राई के हिसाब से 90 डेज का रूल है। 90 डेज अगर आप सिम का इस्तेमाल नहीं करते तो कंपनी आपका सिम बंद कर सकती है और आपका जो नंबर है वो किसी और को दे सकती है। लेकिन ट्राई ने अभी जो रूल अनाउंस किए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि 90 डेज की जो वैलिडिटी है वो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके सिम कार्ड में मेन बैलेंस ₹20 है तो फिर आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की वैलिडिटी इसमें देखने को मिलती है। 90 डेज और ये 30 डेज यानी पूरे आपके हो जाएंगे पूरे 120 डेज, और 120 डेज यानी पूरे 4 महीने, और 4 महीने आपका जो सिम कार्ड है वो पूरे ₹20 में चालू रहेगा। लेकिन इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें आपको आउटगोइंग कॉल या इनकमिंग कॉल चालू नहीं रहेंगे, वो कंपनी के रूल के हिसाब से चालू रहेंगे। क्योंकि जियो 2-3 दिन कॉल है वो इनकमिंग फ्री दे देता है। अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो जियो की जो कॉल है वो 3-4 दिन चल जाते हैं। वीआई का भी कुछ 2-3 दिन का प्लान है और एयरटेल का भी कुछ ऐसा ही। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने रूल बनाए हैं तो उस हिसाब से आपके इनकमिंग कॉल रिचार्ज खत्म होने के बाद उतने दिन तक चल जाएंगे। लेकिन जो डीएक्टिवेशन का जो प्रोसेस रहता है, जैसे मानो मेरा सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आते और मेरा नंबर किसी और को दे दिया, तो ऐसी जो प्रोसेस है वो इस सिचुएशन में नहीं होगी। अगर आपके मोबाइल में ₹20 मेन बैलेंस पड़ा होगा तो आपका जो वैलिडिटी है वो पूरे 4 महीने का हो जाएगा, क्योंकि ट्राई की तरफ से 90 डेज की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद वो ₹20 अगर आपके अकाउंट में मेन बैलेंस पड़ा होगा तो 30 डेज की आपको और वैलिडिटी इसमें ऐड की जाएगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ दिन पहले ही ट्राई ने कुछ रिचार्ज प्लान की अनाउंसमेंट की थी कि आपको 10-20 रुपए के जो वाउचर आते थे, मतलब मेन बैलेंस के जो पुराने रिचार्ज आते थे वो चालू करने पड़ेंगे, जिनकी वैलिडिटी 365 डेज की रहती है। तो वो अगर वो रिचार्ज करते हैं तो ये नए रूल के हिसाब से उन्होंने ₹20 का रूल निकाला है। ये किस बेसिस पे निकाला है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप अगर 10 रुपए का भी रिचार्ज करते हैं, मुझे लगता है 23 तारीख से ये रूल चालू होने वाले हैं
कि अगर आप 10 रुपए से भी रिचार्ज करते हैं तो भी आपके सिम की वैलिडिटी है वो 365 डेज की होने वाली है। इसमें आपको इनकमिंग आउटगोइंग कॉल देखने को मिलेंगे, आपकी वैलिडिटी इसमें खत्म नहीं होने वाली। अभी क्या होता है कि आपको एक कॉम्बो रिचार्ज करना पड़ता है जिसकी वैलिडिटी 90 डेज रहेगी, तो 90 डेज तक ही आपका जो सिम कार्ड है वो एक्टिवेट रहता है। उसके बाद 1-2 दिन आपके इनकमिंग कॉल चालू रहते हैं, उसके बाद आपकी जो सर्विस है वो बंद की जाती है। आपके इसमें नेटवर्क तो आते हैं लेकिन इनकमिंग कॉल और OTP SMS कुछ नहीं आते, ना ही आप आउटगोइंग कॉल कर पाते। तो जो यूजर सिर्फ कॉलिंग और SMS का यूज करते हैं उनके लिए उन्होंने 10-20 रुपए के जो रिचार्ज है वो चालू करने के लिए नए रूल बनाए। तो ये जो उन्होंने बाद में न्यू रूल अनाउंस किए वो किस बेसिस पे किए मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप 10 रुपए 20 रुपए की जो वैलिडिटी है वो 365 डेज देने वाले हैं तो फिर ये 20 रुपीज़ कट करके आपको 4 मंथ की वैलिडिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 10 रुपए का भी रिचार्ज करते हैं तो भी आपकी जो वैलिडिटी है वो 365 डेज की तो वैसे भी हो जाएगी। और ये जो 10-20 रुपए वाले जो रिचार्ज है वो यूजर के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले, जो यूज़र नेट का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करते, जिनके पास फीचर फ़ोन है, या जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर नेट का यूज़ नहीं किया जाता, या फिर आपके घर में जो बुज़ुर्ग लोग रहते वो नेट का यूज़ नहीं करते, उनके लिए आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल और जो SMS है वही मायने रखता है। तो उन यूज़र के लिए भी ये प्लान काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो बाद में जो अभी उन्होंने रूल बताया गया है कि 20 रुपीज़ का जो मेन बैलेंस है वो डिडक्ट करके आपको 30 डेज की जो वैलिडिटी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बाकी इसके रिलेटेड कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।